दो नहीं, बिजली पूरे 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने समात के बाद बड़ा इजाफा करके अवाम की चीखें निकलवा दी। नए रेट्स के बाद बिजली का औसत टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट तक जा पहुंचा। हुकूमत महंगी बिजली करके अवाम की जेबों से 2805 अरब रुपए निकलवाएगी। टैरिफ बढ़ाने की वजह कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत बढ़ना है। नेपरा का कहना है डिस्कोस के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 13 से कम करके 11% कर दिए। उधर बिजली के नए रेट्स ने शहरियों को चकरा दिया। अवाम का हुकूमत से रिलीफ के वादों पर अमल करने का मुतालबा। तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम, कहा आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं तो बिस्मिल्लाह आप न्यूट्रल हों, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये अपने केसेस खत्म कर रहे हैं और नैब को बंद कर रहे हैं। पहले मुशर्रफ से एनआरओ लिया और अब अपनी 10 साल की करप्शन पर एनआरओ ले रहे हैं। जो भी इस साजिश में मुलव्विस है, तारीख उन्हें माफ नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आइंदा इंतखाबात में धांधली की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हमारे दौर में तरक्की हो रही थी, मुल्क ऊपर जा रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आकर महंगाई कर दी, आटे की कीमतें बढ़ गईं। अब शहबाज शरीफ को कपड़े बेच देने चाहिए। मुल्क के 3 टुकड़े के ख्वाब देखने वाली जमात के 300 टुकड़े होने चाहिए। इख्तिदार से निकला तो इमरान खान ने अपना रुख पाकिस्तान की सालमियत की तरफ कर दिया। एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात कर रहा है। मरीम नवाज के इमरान खान के बयानात पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी पर भी मुश्किलात आई लेकिन आवाज आई पाकिस्तान खप्पे। नवाज शरीफ 3 बार इख्तिदार से निकाले गए, 2 बार जिला वतनी बर्दाश्त की, लेकिन हर मर्तबा पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। लीडर मुल्क को कौम को जोड़ते हैं, ये कैसे लीडर्स हैं जो तोड़ने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान के फितने से कोई नहीं बचा। अब अदलिया को सियासत में घसीट रहा है कि मेरी लॉन्ग मार्च में मदद करो। पाकिस्तान को अपनी नालायकी की वजह से पूरी दुनिया से लड़वा देना सही फैसला नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे की बाज़गश्त। हुकूमत ने अहम इजलास बुला लिया। मुकदमा दर्ज करने या ना करने के फैसले के हवाले से मुशावरत। इमरान खान पर 124A की दफा लगाई जा सकती है। वजारत दाखिला के मुताबिक 25 मई को वफाकी दारुल हुकूमत पर मुसल्ला चढ़ाई और वफाक और सूबों से अदम वफादारी की गई। मुलजिम को उम्र कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए पीटीआई की पेशगी दरखास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी। रजिस्ट्रार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरखास्त गुजार की जानिब से मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया गया। असद उमर की जानिब से दायर आइनी दरखास्त में वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया था। फोरम लॉन्ग मार्च की इजाज़त मांगी गई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुतनाज़ बयानात पर मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी सियासत करें लेकिन एक हद में रहें। पाकिस्तान की तक़सीम की बात करने की जुर्रत ना करें जब मैं तुर्की में मुआहिदों पर दस्तखत कर रहा हूँ। इमरान न्याजी रियासत के खिलाफ खुली धमकियाँ दे रहा है। अगर किसी सबूत की जरूरत थी कि इमरान न्याजी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं तो उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू ही काफ़ी है। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इमरान खान के इस नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेगी। कोई पाकिस्तानी मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये जबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनो और अब अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। इमरान खान के बयानात की ऐवान बाला में भी गूंज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा साबिक़ वज़ीर आज़म का अंदाज़े गुफ्तगू मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक है। इक़्तिदार खोने के बाद वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासत उसके बाद आती है। आसिफ किरमानी ने कहा ऐसे नफ्सियाती मरीज के दिमाग को बिजली के झटके देने चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले गुजारिश करूंगा अपने अल्फाज वापस लें। अपोजिशन की जानिब से इमरान खान का दिफा। फैसल जावेद ने कहा सवाल तो आपसे होना चाहिए, किसने कहा था हम एहतजाज करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते जाएं। शहजाद वसीम बोले इमरान खान के बयान को गलत लिया जा रहा है। उन्होंने मईशत और फौज मजबूत करने की निशानदही की।
गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने हिफाजती जमानत करा ली। पेशावर हाईकोर्ट का 50,000 की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन PTI पर लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई का इल्जाम है। उनके खिलाफ 14 FIRs दर्ज हैं। वकील बाबर आवान के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 हफ्ते की जमानत देते हैं, अगर फिर कोई मसला है तो आप दोबारा आ सकते हैं। इमरान खान हाईकोर्ट के अहाते में कोई खिताब न करें, चीफ जस्टिस की हिदायत। पाकिस्तान में सियासी और समाजी खतरात मुआशी इस्तेहकाम के सफर को धचका। मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करार दिया। एजेंसी के मुताबिक रुपए की कदर कम होने से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। आउटलुक मनफी होने में सियासी खतरात भी अहम करार। उधर डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 28 पैसे कम हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स 518 पॉइंट्स की कमी हुई। मुआशी भंवर में फंसी हुकूमत के लिए दोस्त मुल्क का रेस्क्यू मिशन। चीन की जानिब से पाकिस्तान को $2.3 अरब देने पर इत्तेफाक हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, कहते हैं मामूल की मंजूरियों के बाद पाकिस्तान को ये रकम दी जाएगी। इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। पेट्रोल और बिजली महंगी करके आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी गई। शौकत तरीन कहते हैं मईशत चलाना इस हुकूमत के बस की बात नहीं। आयशा गौस पाशा का जवाब, कहा साबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देकर खजाने पर बोझ डाल दिया और जाते जाते नई हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। IMF के साथ वादे इन्होंने खुद किए थे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन नोटिफाई करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि नून लीग की पार्टी नशिस्तों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तकसीम करने की दरख्वास्त भी खारिज हो गई। फैसले के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन तक नोटिफिकेशन रोक दिया गया। हमजा शहबाज इस वक्त अक़लियती वज़ीर आला हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते पंजाब के वज़ीर आला का फैसला हो जाएगा। वब्बार चौधरी कहते हैं इनकी गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। सिलेक्शन कमीशन के नए अरकान की तैनाती भी मुतनाज़े है। दोनों मेंबर राजा रियाज की मुशावरत से मुकर्रर किए गए, कैसे इज्जत दे सकते हैं। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कॉलेज के स्टाफ से मुलाकात की और अफसरान से खिताब किया। सिपह सालार ने कहा कोर्स के शुरका मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए खुद को तैयार करें। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। महंगी बिजली भी आवाम की पहुंच से बाहर। मुल्क में शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद। लेस्को का खसारा भी बढ़कर 1500 मेगावाट हो गया। बिजली की सप्लाई 3,800 मेगावाट और तलब 5300 हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। डिस्कोस के मुताबिक लोड शेडिंग का इख्तियार नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया। पेस्को का खसारा 1200 मेगावाट। 15 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। शहरी इक़्तिदार में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के आवाम 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग से बेहाल। तहरीक इंसाफ ने महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। फरूख हबीब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसी से मसाइल बढ़ रहे हैं। अवाम को मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। PTI रहनुमाओं का बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से इस्तीफे का मुतालबा। जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर हो गए। वो 4.5 साल से ज्यादा अरसे तक ओहदे पर बरकरार रहे। नैब हुकाम के मुताबिक उनकी सरबराही में नैब ने 533 अरब रुपए रिकवर किए। आला अदालतों की जानिब से नैब की पॉलिसीज पर
कई बार सवालात उठाए गए। सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाने के इल्जामात भी लगते रहे। नए तरमीमी बिल के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत अब 4 साल से कम करके 3 साल कर दी गई है और किसी शख्स को दूसरी बार चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। क्या चेयरमैन नैब के जाने के बाद नैब खत्म हो गया? एवन फील्ड रेफरेंस पर अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। नैब ने एवन फील्ड असासों की कीमतों का तयन भी नहीं किया। आमदन और असासों की कीमतों के तयन के बगैर असासजात केस में कैसे सजा दी जा सकती है? दलाइल के दौरान डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुजफ्फर अब्बासी के बोलने पर जस्टिस आमिर फारूक पर हम कहा, आपने क्रॉस टॉक करनी है, आप 8 बजे के शो में तो नहीं बैठे। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 जून तक मुलतवी। पसंद की शादी करने वाली निम्रा काज़मी बालिग करार। पुलिस ने मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस इकबाल कलहोड़ ने रिमार्क्स दिए कि हमने मेडिकल रिपोर्ट देखनी है, लड़की किसके साथ जाना चाहती है और उम्र से मुताल्लिक हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट करे। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि सियासतदान इस केस में शामिल हो रहे हैं। शहला रजा केस को खराब कर रही हैं, उन्हें निम्रा से मिलने से रोका जाए। अदालत ने वकील को अलग से दरखास्त दायर करने की हिदायत कर दी। निम्रा को शौहर और वालिदैन से मिलने की इजाजत दे दी गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले तक निम्रा को शेल्टर होम भेजने का हुक्म। पाकिस्तान ने यूक्रेन के अवाम के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, तवक्को है यूक्रेन के अवाम मौजूदा बहरान से जल्द निकल जाएंगे। यूक्रेनी सफीर बोले, मुश्किल वक्त में मदद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मुतबादिल विकेट कीपर से नहीं घबराता। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुकी है, आइंदा भी बेहतर खेल पेश करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा, वेस्ट इंडीज मजबूत टीम है, हमारी टीम भी तैयार है, गर्म मौसम को कबूल करना पड़ेगा।